आखिर कहां तक पहुंचा हमास और इजराइल का युद्ध? क्या आलम है हमास में इजरायली बंधकों का? कितने लोग इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं? और आखिर क्यों इजराइल हमास से अपने लोग को रिहा नहीं करवा पा रहा है? हमास ने ऐसी क्या बात कही है जिससे इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं? क्या इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगा हमास, या कुछ और ही प्लान है हमास के पास? आगे क्या होने वाला है इस युद्ध का परिणाम? क्या ये युद्ध कभी थमेगा या फिर नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमास और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। यानी आने वाले कुछ दिनों में इस लड़ाई को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीते 3 महीनों में दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे की सेना का बल्कि एक दूसरे की जनता का भी काफी नुकसान किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस लड़ाई में अब तक जहां इजराइल के 1400 लोगों की आम जनता अपनी जान गंवा चुकी है, वहीं इस पूरे युद्ध के दौरान फिलिस्तीन अपने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को खो चुका है। खैर, ये तो सिर्फ अब तक के आंकड़े हैं, क्योंकि अगर इन दोनों देशों की लड़ाई इसी तरह चलती रही तो न जाने ऐसे ही कितने लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं। और इस लड़ाई को देखकर हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि अब इस युद्ध को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है सीज फायर। जी हाँ, आपने सही सुना। अब यही रास्ता है जिसके चलते इन दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग को रोका जा सकता है। हालांकि कुछ समय पहले भी कतर और इजिप्ट की मीडिएशन के चलते इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच सीज फायर हुआ था, जिसमें दोनों देशों से मारकाट को रोक दिया गया था। और दोनों देशों ने ही एक दूसरे के कुछ लोग को आजाद किया, जिन्हें इन्होंने बंदी बना के रखा था। उस समय के सीज फायर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जंग रुक ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के सीज फायर के बाद तो इस जंग ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इन दोनों ने उस समय पर एक दूसरे के सिर्फ कुछ ही बंधकों को रिहा किया था, यानी कुछ बंधक अभी भी इन दोनों के पास मौजूद हैं। ऐसे में एक खबर से पता चलता है कि हमास इजराइल के कई लोगों को, यानी उन बंधकों को मार रहा है जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। इसलिए इजराइल में मौजूद इजरायली लोगों के कहने पर एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर और इजिप्ट से बात करने की कोशिश की है, ताकि हमास और इजराइल की इस लड़ाई के बीच एक बार फिर से सीज फायर हो सके, और इसी सीज फायर के चलते वो अपने इजरायली लोगों को हमास की गिरफ्त से भी निकाल सकेगा। लेकिन जब इजिप्ट और कतर ने दोबारा हमास से सीज फायर के बारे में बात की तो दोस्तों, हमास ने कुछ ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा कर पाना शायद इजराइल के लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इजराइल हमास की इन शर्तों को माने भी ना। असल में इजराइल अभी भी सिर्फ कुछ ही दिनों की सीज फायर की बात कर रहा है, ताकि वो अपने बंधकों को हमास की पकड़ से निकाल सके। लेकिन वहीं इस बात पर हमास का कहना है कि सीज फायर चाहिए तो वो पूरी तरह से होगा, यानी कुछ दिनों के लिए लड़ाई बंद न करके पूरी तरह से ही खत्म कर दी जाए। इसके अलावा हमास ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा में मारामारी बंद नहीं करेगा तब तक वो सीज फायर का ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं। अब इजराइल के तेज दिमाग को देखा जाए तो उसकी तरफ से पता चलता है कि इजराइल ने हमास के सामने एक डील रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के एक बंधक के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। यानी इस बात से इजराइल का मतलब साफ है कि जब उनके सभी बंधक हमास की तरफ से छोड़ दिए जाएंगे तो वो दोबारा से गाजा पर हमला करेंगे, और इस हमले के चलते वो गाजा को पूरी तरह से निपटा भी सकते हैं। लेकिन अब हमास का कहना है कि पहले जो उसने इजराइल के बंधकों को छोड़ा था वो सभी तो आम नागरिक थे, लेकिन अब हमास के पास इजराइल के जो बंधक बचे हैं उनमें से ज्यादातर इजराइल के सैनिक हैं। यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि अगर हमास इजराइल के इन बंधकों को छोड़ेगा तो वो जरूर इजराइल के सामने कोई बड़ी डील रखेगा, जो कि हमास कर भी रहा है। जैसे कि हमास का कहना है कि लड़ाई पूरी तरह से बंद होने के बाद और जब इजराइल गाजा में से अपने सभी सैनिकों को, मौजूदा टैंक्स को वापस बुला लेगा, तभी वो इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा। इसके अलावा हमास की तरफ से बहुत सी शर्तें रखी गई हैं। खैर दोस्तों, ये सभी तो हमास की तरफ से छोटी मोटी शर्तें थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस शर्त को सुनने के बाद तो इजराइल के भी पसीने ही छूट गए। असल में ये शर्त ही कुछ ऐसी है, तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी है ये शर्त। हमास की वो अगली शर्त है कि वो इजराइल में मौजूद अपने 3 बंधकों को छुड़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्या है जो इतने लोगों में हमास इन तीनों को छुड़ाने के लिए बेचैन हो रहा है? वहीं इजराइल इन तीनों बंधकों को छोड़ने के लिए साफ इनकार कर रहा है। ऐसे में आप उन 3 बंधकों का नाम जरूर जानना चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, उन तीनों में से सबसे पहले शख्स का नाम है अब्दुल्ला बबूती, जो कि हमास के एक जाने माने लीडर है। वह इनमें दूसरा नाम है अहमद सज्जाद का, जो कि फिलिस्तीन की एक पार्टी का आदमी है। इस पार्टी का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ द फिलिस्तीन। इस पार्टी का मेंबर है अहमद सज्जाद। अब इनमें तीसरे शख्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इन तीनों कैदियों में से तीसरे वाले कैदी का नाम है मरवान बबूती। दरअसल मरवान बबूती इजराइल के एक पार्टी के एक नेता है, जिन्हें साल 2002 में इजराइल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और इजराइल मरवान बबूती को अपने खिलाफ कितना बड़ा खतरा मानता है, इसका पता इस बात से चलता है कि जब 2011 में हमास और इजराइल के बीच डील हुई थी तो उनमें से एक इजरायली नागरिक के बदले 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया था। हालांकि तब इजराइल ने इन्हें छोड़ने की बात तो कही थी, लेकिन उसने इन्हें छोड़ा ही नहीं, जबकि उस डील के दौरान याह्या सिंवर तक को छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आज ये युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन मरवान बबूती को इजराइल ने कभी भी नहीं छोड़ा। अब क्योंकि इजराइल को ये अच्छे से पता है कि मरवान बबूती आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है,
वही हमास का कहना है कि अब महमूद अब्बास की लीडरशिप में लोग जो हैं वो पक चुके हैं, उन्हें अब एक नए लीडर की जरूरत है और ऐसे में मरवान बबूती उनका एक नया लीडर बन सकता है और बाद में इजराइल के खिलाफ खड़ा होकर उन्हें मजे चखा सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मरवान बबूती नाम का ये शख्स हमास की टीम या हमास के चाहने वालों में से नहीं है, बल्कि ये तो हमास के दुश्मन टीम का एक मेंबर है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे ये शख्स हमास का दुश्मन है, और अगर ये शख्स हमास का दुश्मन है तो आखिर क्यों हमास इस शख्स को इजराइल से रिहा करवाना चाहता है। चलिए जानते हैं। असल में फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है, ईस्ट वेस्ट बैंक और गाजा। ईस्ट वेस्ट बैंक और गाजा नाम के दोनों हिस्से मौजूद हैं और इन दोनों हिस्सों के बीच में कब्जा है इजराइल का। आपको बता दें, कुछ ही समय पहले तक गाजा और फिलिस्तीन में दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके ये दुश्मनी खत्म होती गई। हालांकि अभी ये दुश्मनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमास ने इजराइल से उस बंधक को छोड़ने की मांग की है जो कि उनकी टीम का हिस्सा नहीं बल्कि दुश्मन है। ऐसे में अगर इजराइल मरवान बबूती को हमास के कहने पर छोड़ देता है तो इससे हमास को काफी फायदे होंगे। जैसे पहला फायदा तो ये है कि उनकी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच जो थोड़ी बहुत नोकझोंक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस शख्स को इजराइल से आजाद करवाने की दूसरी वजह यह है कि जब ये शख्स कई सालों से इजराइल की जेलों में बंद है तो ऐसे में इसने बहुत समय तक इजराइल की दरिंदगी को सहा होगा। ऐसे में अगर हमास इस शख्स को आजाद करवाकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है तो साफ जाहिर होता है कि ये शख्स जरूर इजराइल के खिलाफ ही बोलेगा और उसने इतने सालों में जो भी सहा होगा वो पूरा बदला इजराइल से ही एक बार में ले सकता है। इसके अलावा अगर हमास मरवान बबूती को इजराइल से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है तो आज फिलिस्तीन में जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो सभी हमास के अंडर में काम करने लगेंगी और अगर सब कुछ हमास के इस प्लान के अनुसार होता है तो दोस्तों फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास मिलकर इजराइल पर काफी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि एक तो पहले से ही हमास ने उसे परेशान कर दिया है और अगर ये दोनों साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे तो शायद इजराइल को अच्छे से पड़ने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर हम सभी इजराइल को देखते हैं तो वो हर तरफ से काफी कमजोर पड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट करने वाला शायद कोई भी नहीं है, यानी वो पूरी तरह से अकेला पड़ा हुआ है और इसी स्थिति का फायदा उठा सकता है हमास। और इसके बाद टू नेशन थ्योरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मीन अभी जहां फिलिस्तीन को इजराइल अलग देश नहीं मानता वो आगे चलकर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा। लेकिन भाई लोग, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इजराइल फिलिस्तीनी पार्टी के नेता यानी मरवान बबूती को रिहा कर दे। बाकी इजराइल के इस डरे हुए स्वभाव को देखकर तो लगता है जैसे इजराइल कभी भी हमास की इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा। बट अगर इजराइल हमास में से अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है तो उसे हमास की इस शर्त को मानना पड़ेगा और शर्त के अनुसार उसे इन कैदियों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो इन कैदियों को नहीं छोड़ता है तो फिर ये लड़ाई और भी खतरनाक अंजाम पर जाने वाली है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ये जंग रुकने वाली है या अभी और भी ज्यादा खौफनाक मंजर दिखा सकती है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे हम तो यही कहेंगे दोस्तों, किसी भी जंग से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है जान माल का, लोगों का। इसमें सिर्फ उजड़े हैं परिवार और तबाह हुए हैं परिवार। उम्मीद करेंगे जल्द ही अमन शांति कायम हो और ये युद्ध समाप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।